13। जैसे चिमनी धूल से ढकी रहती है, वैसे ही लकड़ी लकड़ी से ढकी रहती है। इस प्रकार मन, जिसे महसूस नहीं किया जाता है, जुनून से अभिभूत हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगरम जैसे घर, मकान, दुच्छत्रम ठीक से फिल्टर नहीं किया गया, मजबूत नहीं किया गया, बुटी वर्षा का पानी, समति विज्जति सीमा भेदती है, छत्र को तोड़ती है और बाहर बहती है, और इसलिए अभावितम, भावना के बिना, ध्यान के बिना, मन में चित्तम शहर में प्रवेश करता है। समति सीमा, विजती भेदती है, छेदती है, प्रवेश करती है। जिस प्रकार अच्छी तरह से न छाए हुए छप्पर में घर की छत कमजोर और दोषपूर्ण होने से बारिश का पानी घुस जाता है और टपकता है, उसी तरह जो व्यक्ति संयमी नहीं है, ध्यान भावना के अभ्यास से रहित ऐसे कमजोर चित्त में राग घुस जाता है। जिस प्रकार वर्षा खराब छप्पर वाले घर को भेद देती है, उसी प्रकार वासना अविकसित मन में प्रवेश कर जाती है। राग, क्रेविंग, पैशन, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट का अर्थ है तीव्र इच्छा, गहरी चाहत, गहरी आसक्ति, गहरा चिपकाव। ऐसी गहरी आसक्ति की कोई कहे कि फलां व्यक्ति, वस्तु, स्वाद, रूप, संवेदना के बिना उसका जीना मुश्किल है, जो व्यक्ति को सुख की अनुभूति कराता है। उसके साथ रहना, बात करना, उसे अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है और किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति, वस्तु या संवेदना को खोना नहीं चाहता। जिसके दूर जाने या वह वस्तु नहीं मिलने के विचार से ही रूह कांपने लग जाए, तो ऐसी गहरी आसक्ति को राग कहते हैं। संयमी व ध्यानी चित्त में बुराइयां प्रवेश नहीं करती। थे डिसिप्लिन्ड, डेवलप्ड माइंड कीप्स लस्ट अवे। 14। जिस प्रकार चिमनी को अच्छी तरह से ढक दिया जाता है, उसी प्रकार लकड़ी भी नहीं टूटती। इस प्रकार मन अच्छी तरह से अनुकूलित है और जुनून उस पर हावी नहीं होता है। यत्कर्म एक शेड, घर, सुचित्र की तरह जब उचित रूप से छायांकित होता है, बुठी न समतिविज्जति वर्षा, बारिश, सीमा को तोड़ती नहीं है और छेदती है, और इसी तरह ध्यान, प्रशिक्षित मन में सुभावितम चित्त, रागो न समतिविज्जति भ्रम नहीं है, सीमा को तोड़ती है और छेदती है। जिस प्रकार अच्छी तरह से छाए हुए छप्पर में या घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार ध्यान भावना से ओतप्रोत चित्त में राग आदि दोष प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Just as rain does not break through a well-thatched house, so passion never। एक अच्छी तरह से विकसित मन में प्रवेश। तथागत कहते हैं घर के छप्पर पर अच्छी तरह से इंतजाम नहीं किया गया हो। आधुनिक युग की बात करें तो सीमेंट, लोहे, रोड़ी से पक्के मकान की छत अच्छी तरह मजबूत या वाटरप्रूफ नहीं करवाई गई हो, तो वर्षा का पानी कहीं न कहीं से छेद या तरार में से अंदर घुस ही जाता है। किंतु ध्यान साधना से छाए हुए चित्त में, सुरक्षित मन में राग जैसा विकार प्रवेश नहीं करता। राग घुसता है इसका अर्थ यह है कि चित्त का छप्पर ठीक नहीं बनाया, ध्यान की छत छेद वाली होती है, तरार वाली है या वाटरप्रूफ साधनों से मजबूत नहीं की गई है। इसलिए चित्त में विकारों के प्रवेश को रोकने के लिए ध्यान अभ्यास पर जोर देते हैं। वर्षा के पानी को गलत मत कहो, ध्यान साधना पर जोर दो, राग तो अपने आप ही मिट जाएगा। इसलिए घर की छत को ठीक कर लो। अंधेरे को कोसने से कोई लाभ नहीं, अपने मार्ग के लिए दिया जला दो। यही सुख शांति का मार्ग है, यही सनातन सत्य है, यही धम्म है। मनुष्य चारों ओर से भौतिक चकाचौंध, विलासिता, विषय बाजार से घिरा हुआ है। मन में विषय वासनाएं भरी हुई हैं, हर पल नई इच्छाएं पैदा होती हैं, एक पूरी हो तो दूसरी तैयार हो जाती है। वातावरण कुसंगति से भरा हुआ है। ऐसे में मन में राग न आएगा तो क्या आएगा?
लेकिन राग को रोकने का तथागत ने सुदृढ़ मार्ग ध्यान अभ्यास बताया है। यदि व्यक्ति ध्यान अभ्यास करेगा, एकांत में चिंतन मनन करेगा, अध्ययन और विचार करेगा, शरीर और संसार की अनित्यता की अनुभूति करेगा, मन को वश में करने का अभ्यास करेगा, विकारों को दूर कर मन को निर्मल करेगा, सदाचार का जीवन जिएगा तो मन में विषय विकार नहीं घुस पाएंगे। पाप, बुरे कर्म करने वाला दुखी रहता है। दुख बुरे कर्मों से उत्पन्न होता है। बुरे कर्म करने वाले इस लोक में और परलोक में कष्ट भोगते हैं। चुन शौकरी की कहानी। राजगृह